भगवान के 24 अवतार हुए हैं। भगवान इस संसार में इंसान के लिए नाना रूप धरते हैं ताकि वो समझ जाए। भगवान शिव का रूप क्यों लेते हैं पता है आप लोगों को? जब इस जीव को ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है तो शिव बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? हाँ, शिव ज्ञान के देवता हैं। जब आपको बुद्धि की आवश्यकता होती है तो माता सरस्वती के रूप में हो जाती हैं, वो स्त्री स्वरूप में बन जाती हैं। जब आपके जीवन में भगवान को ऐश्वर्य और सुख चाहिए होता है तो मां लक्ष्मी के रूप में आ जाती हैं स्त्री बनकर। पर रूप केवल 3 ही हैं, सत्य, चित और आनंद। इस रूप में ही भगवान का दर्शन करें, क्योंकि अनेकों वेश में आपको भ्रम हो सकता है और आप भ्रम में अर्थ का अनर्थ कर सकते हैं। मैंने कल महत्व में निवेदन किया था, धर्म जब नाना विस्तृत रूप लेने लग जाए तो वो पाखंड हो जाता है। भगवान के मंदिर में जाकर भगवान की प्रार्थना करना धर्म है, पर यदि उस प्रार्थना में हमने कामना को समावेशित किया तो वो पाखंड है। राधे राधे, समझ आई बात? भगवान से प्रार्थना करना धर्म है, पर प्रार्थना में हमने कामना को समावेशित किया तो वो पाखंड हो जाता है। क्योंकि भगवान एक कामना पूरा करेंगे तो आपकी अनेकों कामनाएं जागृत होती जाएंगी, तो आप नाना उद्यम करते जाएंगे, नाना उद्यम करते जाएंगे। व्यक्ति को जब एक कामना पूर्ण होता है तो दूसरे की लालसा हो जाती है, और यही एक पाखंड को जन्म देता है। भागवत की कथा कहती है, इसी पाखंड को, इसी धर्म को शुद्ध करने के लिए भागवत की कथा में भगवान ने 24 अवतार लिया, और सब जीवों के अंदर नाना प्रकार के मल हैं, नाना प्रकार के दोष हैं, उसे शुद्ध करने के लिए भगवान आए हैं। भगवान वराह का अवतार लेते हैं और भगवान धरती की गंदगी को साफ करते हैं। किसके लिए? हमारे लिए। इससे भगवान को कोई फायदा है क्या? वो वराह का अवतार लेते हैं, सुअर का अवतार लेते हैं, वो धरती की सारी गंदगी सफाई करता है, पर ये नहीं कहता कि मुझे इसका पेमेंट कर दो। राधे राधे। पर आप भगवान के मंदिर में जाने के लिए भी पेमेंट मांग लेते हैं, बड़ी बड़ी लिस्ट लेकर। ये बड़ी समस्या है। निवेदन करूं, भगवान ने नाना अवतार लिए हैं आपके अंदर की कामनाओं को दूर करने के लिए। जब तक हमारी कामना समाप्त नहीं होती बंधु, हम पाखंड से कभी निवृत्त नहीं हो सकते। ये भागवती कथा हमें बताती है। भगवान नरसिंह का अवतार लेते हैं, और नरसिंह का अवतार लेकर एक पुत्र के सामने उसके पिता का पेट फाड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं, ऐसा पिता कोई काम का नहीं जो खुद के पुत्र पर अत्याचार करे। ऐसे पिता कोई काम का नहीं जो अपने सुख के लिए सारी संपत्ति लुटा दे और पुत्र के लिए एक रति जमीन भी ना बचाए। ऐसा पिता कोई काम का नहीं। भगवान नरसिंह बनकर ऐसे पिता का, ऐसे दुष्ट का पेट फाड़ देते हैं। भगवान को कुछ फायदा होगा क्या? नहीं हुआ। तो भगवान ने अवतार किस लिए लिया? हमारे जीवन की कामनाओं को समाप्त करने के लिए, हमें सच्चा मार्ग दिखाने के लिए। पर हम ऐसे दुर्भाग्य हैं कि हम भगवान की भक्ति में कामना को समावेशित करके स्वयं भ्रम में पढ़ते जाते हैं। हमें सुख की अपेक्षाएं होती है, पर हमें केवल दुख मिलता है। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। केवल हमें दुख मिलता है। और भगवान कहते हैं कि मैं नाना रूप लेता हूँ व्यक्ति के जीवन में, व्यक्ति के कर्म को शुद्ध करने के लिए। भगवान मत्स्य का अवतार लेते हैं, जल की सफाई करते हैं। भगवान वामन अवतार लेते हैं, बड़े बड़े अभिमानी के अभिमान का नाश करते हैं। और भगवान इस संसार में भागवत का ज्ञान देने के लिए व्यास का भी अवतार लेते हैं। बोली व्यास नारायण भगवान की, अर्थात गुरु का अवतार। और गुरु का अवतार लेकर सबको ज्ञान देते हैं। शौनक आदि ऋषि कहने लगे, हे सूत जी महाराज, कृपा कर हमें बताएं कि भगवान व्यास जी ने कैसे वेद का विस्तार किया। बंधुओं, वेद का विस्तार जो हुआ है ना, ये शोक से हुआ है। विचार करिएगा, किससे हुआ है? शोक से।
आप लोग बोलेंगे पंडित जी ऐसे कैसे हो सकता है? जब व्यास जी को दुख हुआ अपने बेटे का, तो बेटे के मोह को दूर करने के लिए उन्होंने 4 वेद और 6 शास्त्र 17 पुराण की रचना कर डाली थी। सौनक आदि कहते हैं हमें विस्तार पूर्वक बताइए कि एक शोक भी सुख का साधन बन सकता है? बोले हाँ, इसीलिए गृहस्थ जीवन को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है राजा। गृहस्थ जीवन में रहकर, परिवार में रहकर, यदि परिवार के दुख को भी तुम यदि अपने जीवन का कर्तव्य मान लो, तो उस दिन तुम्हारा दुख भी तुम्हें सुख ही देगा। राधे राधे। हाँ, इसलिए ना चारों आश्रमों में गृहस्थ को सर्वश्रेष्ठ कहा गया। और गृहस्थ के जीवन को यहाँ पर प्रतिपादित करने के लिए भागवत की कथा प्रारंभ हुई है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ भजमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण। कौन सा नाम? नारायण का नाम। भगवान नारायण का नाम लेकर बद्री विशाल क्षेत्र में भगवान व्यास जी बेर के फल को खाकर तपस्या कर रहे थे। और उसी समय ना यकायक व्यास जी का जब नेत्र खुला, तो व्यास जी ने देखा कि एक आम के वृक्ष में 2 चिड़िया अपने छोटे से बच्चे को उसके मुंह में दाना डाल रही थी, और दोनों चिड़िया उसका पेट भर रही थी। ये दृश्य व्यास जी के दृष्टि में आई। और जैसे ही बंधु व्यास जी के दृष्टि में जब ये दोनों चिड़िया अपने बच्चे को चारा चुगाते देखे ना, तो व्यास जी के मन में आया, काश मैं भी यदि पिता होता तो मैं भी अपने बच्चे को ऐसे ही अपने हाथ से भोजन खिलाता। ये काश व्यास जी के भी जीवन में लगा। और जब व्यास जी के जीवन में काश लगाना, तब नारद जी का दर्शन हुआ। और नारद जी नारायण 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 कहते कहते उसी बद्री विशालपुरी पहुंचे। नारद जी ने कहा, व्यास जी क्या विचार कर रहे हो? तो उन्होंने कहा, हम विचार कर रहे हैं कि काश हम भी गृहस्थी होते, हमारा भी पुत्र होता, हम भी अपने बच्चे को भोजन खिलाते, उसका पालन लालन करते। हम लोग भी यही सोचते ना, गृहस्थी आदमी यही सोचता है भैया कि शादी हो जाती, बच्चे हो जाते, परिवार हो जाते, सबके साथ बढ़िया ऐशो आराम के साथ रहते। यही गृहस्थियों का जीवन है। व्यास जी ने भी कहा, काश हम भी गृहस्थी होते। पहले वो क्या थे? ब्रह्मचारी थे। मन में काश आया तो गृहस्थी होने चले। नारद जी ने कहा, बहुत उत्तम। और यदि कहीं गृहस्थी होना है तो नारद जी ने एक मंत्र दिया, गृहस्थी होना है तो नारायण जी का आप तपस्या करना छोड़ दो। सच बताएं, यदि नारायण जी की तपस्या करोगे तो गृहस्थ से मुक्त होगे। क्या होगे? हाँ, भगवान नारायण गृहस्थ से मोक्ष की ओर देते हैं। और भगवान शिव ऐसे हैं
यदि तुम जो ऐश्वर्य जो कामना करते हो उस सकाम कामना को भी पूर्ण कर देते हैं। नारद जी ने कहा शिव जी की तपस्या करो, और शिव जी का तपस्या कर लोगे, यदि शिव का नाम ले लोगे तो तुम्हारी इस गृहस्थ जीवन की कामना को भगवान शिव पूर्ण कर देंगे। आज व्यास जी भगवान शिव जी की पावन तपस्या के लिए नारद जी से मार्गदर्शन ले रहे हैं।